हेलो एवरीवन। कल हमने टेंस पढ़ा था। टेंस में भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था और कल मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का लास्ट टॉपिक छोड़ा था आपके लिए, बीन या गोन। मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ बीन या गोन का मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बीन या गोन। ठीक है, बीन का मतलब होता है और गोन का मतलब क्या होता है ये मैं बताती हूँ आपको। गोन का मतलब होता है गए, क्या होता है गए, और ये क्या होता है बीन का मतलब होता है होकर आए। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल लिखवाया था, दे हैव दे हैव गोन टू मुंबई, और एक एग्जांपल लिखवाया था मैंने, दे हैव बीन टू मुंबई। ठीक है, मैंने लिखवाया था दे हैव गोन टू मुंबई, इसका मतलब क्या है, वे मुंबई गए हैं। ठीक है, और दे हैव बीन टू मुंबई का मतलब क्या है, वे मुंबई से होकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ वो चले गए हैं, हमें पता नहीं है कि वो वापस आए हैं नहीं आए। यहाँ पे क्या है, वो जाकर वापस आए, ये हमें पता है कि मतलब वो मुंबई से होकर आए हैं अभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए फटाफट। यहाँ पे लिखिए सम वर्ड्स जिनका मीनिंग होता है पहले। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होगा, इसका मीनिंग क्या होता है पहले होता है, और इसका यूज क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। कहाँ होता है इनका यूज, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स लिखिए, जैसे जैसे यहां लिखिए ऑलरेडी, जस्ट, ऑफ लेट, रिसेंटली, फिर लिखिए एवर, नेवर, एवर, नेवर, एवर, नेवर, और लिखिए टिल, अनटिल। ठीक है, टिल, अनटिल, इन अ वीक, in a week's time, in a week's time, in a year's time, yet, so far, by Monday, by Monday, जैसे टिल कोई भी टाइम लिख देना 9 o'clock। ठीक है, उसके बाद बाय कोई भी जैसे 5 PM, उसके बाद यस्टरडे, ये तो हमारा पास्ट में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है पहले ही। ठीक है, पहले ये काम हो चुका है। ठीक है, अब इसको लिखिए फटाफट, फिर मैं इसके कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब समझाऊंगी आपको। ठीक है, लिखिए यहाँ पे फटाफट, लिख लिए होंगे ये। आप पहले हेडिंग डालिए, सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिए ऑलरेडी। क्या डालेंगे, ऑलरेडी। अब देखिए ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। क्या होता है ऑलरेडी, पहले ही। ठीक है,
क्या मतलब होता है इसका? ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। अब कोई काम पहले ही हो चुका है, ठीक है। देखो ऑलरेडी का सेंस ही ये होता है कि ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, पास्ट को पहले से ही शो कर रहा है, तो इसमें दोबारा दोबारा पास्ट को शो नहीं करना होता है। तो इसीलिए हम इसको, भाई ऑलरेडी का मतलब क्या होता है कि पास्ट में वो काम पहले ही हो चुका है, मतलब पास्ट को पहले से ही शो कर रहा है। ऑलरेडी वर्ड का मीनिंग ही क्या है? पहले ही। तो मतलब वो पहले से ही पास्ट को शो कर रहा है। जब वो पहले से ही पास्ट को शो कर रहा है तो हम पास्ट की कोई भी इसमें फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और पहले ही हम काम कर चुके, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लिखिए आप। ही, अच्छा एक चीज और देखिए, ऑलरेडी का यूज ना, ऑलरेडी का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में, या फिर आप इस तरह से लिखिए, ऑलरेडी का हमेशा यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले होगा, पहले होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखिए, जैसे he has already painted the wall, मतलब वह पहले ही दीवार को पेंट कर चुका है। एक और लिखिए, we have already watched this movie, हम पहले ही इस मूवी को देख चुके हैं, ठीक है। The police has already caught the thief, ठीक है। और लिखिए, she has already bought some books, वह पहले ही कुछ किताब खरीद चुकी है, some books, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हमेशा क्या होगा, ऑलरेडी किस सेंस में आएगा आपका, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। दूसरी बात क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आएगा। देखिए सब जगह क्या है, पहले लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर कहीं भी आपको ये दिखता है ऑलरेडी का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में दिखता है या पास्ट इंडेफिनिट में दिखता है, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिखता है तो उस सेंटेंस में एरर है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दिखता है तो वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक इसके बाद नेक्स्ट लिखो, इसको उतारिए पहले फटाफट, फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखिए एवर। क्या डालेंगे आप, एवर लिखिए। लिखिए फटाफट। यहां पे लिखिए एवर। अब देखिए एवर के आप दो मीनिंग देखिए,
एवर का मतलब आता है या तो कभी भी या फिर हमेशा, ठीक है, हमेशा। और अगर एवर का मतलब आता है पहले कभी, क्या आता है, पहले कभी। तो अगर इसका यूज आपका, अगर आप सेंटेंस में कहीं यूज देख रहे हैं कभी का, कभी भी या हमेशा का यूज देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंडेफिनिट में होगा। क्या होगा आपका, इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। अगर इसका सेंस आप पहले कभी में देख रहे हैं तो आपका ये हमेशा परफेक्ट में होगा। किस में होगा, परफेक्ट में होगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए इसके एग्जाम्पल लिखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। यहां पे सबसे पहले आप लिखिए आई, या लिखिए शी एवर गोज टू टेम्पल, वह हमेशा मंदिर जाती है। तो यहां पे इस एवर का मतलब क्या है, हमेशा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंडेफिनेट में होगा। किस में होगा आपका, इंडेफिनेट में होगा। एक और एग्जांपल लिखिए, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने पहले कभी ताजमहल देखा है। तो इसमें इस एवर का मीनिंग क्या है, पहले कभी। तो ये किस में आएगा, परफेक्ट में आएगा। क्या तुमने पहले कभी ताजमहल देखा है, तो इसका ये किस में आएगा आपका, परफेक्ट में आएगा, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज और देखिए, यहां पे लिखिए आप एक चीज और लिखिए, जैसे इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप यहां लिखिए, एक हेडिंग डालिए, पहले इसको उतारिए फिर एक हेडिंग लिखिए। देखो यहां पे लिखिए, एक और लिखिए हेडिंग, एवर बिफोर। एवर बिफोर इसका मतलब होता है आज से पहले कभी भी। क्या होता है, आज से पहले कभी भी, या आज से पहले हमेशा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखिए, तो ये किस में आएगा, हमेशा आपका परफेक्ट में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। किस में आएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। अब देखो इस यहां पे क्या है, इसका मतलब है क्या तुमने आज से पहले, क्या है, क्या तुमने आज से पहले ये मूवी देखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या तुमने आज से पहले ये मूवी देखी है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ये होगा। एक एग्जांपल और लिखिए, यहाँ पे लिखिए, हैज शी ever sung the song before। क्या तुमने आज से पहले कभी गाना गाया है। इसमें क्या पूछा है, क्या तुमने आज से पहले या उसने आज से पहले कभी गाना गाया है। तो ठीक है, क्या होगा, हैव। अगर एवर का मीनिंग अगर आपका ये आता है हमेशा या कभी भी, तो वो किस में यूज होगा, इंडेफिनेट टेंस में यूज होगा। अगर एवर का मीनिंग आता है पहले पहले कभी, तो आप किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। अगर हैव एवर बिफोर का यूज है तो उसका मीनिंग क्या है, आज से पहले कभी भी कोई काम किया हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल बताया, जैसे हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, क्या तुमने आज से पहले कभी कोई ये मूवी देखी है। हैज शी एवर संग द सॉन्ग बिफोर, क्या
उसने या क्या वह उसने आज से पहले ये गाना गाया, ये गाना कभी गाया भी है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। फिर एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जस्ट। क्या डालेंगे? जस्ट। लिखिए जस्ट। जस्ट का भी देखिए दो मीनिंग होता है। जस्ट का मतलब होता है पहले ही या अभी अभी, या फिर पहले ही। एक जस्ट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत। अगर इसका मीनिंग आपको पता चल रहा है सेंटेंस में तुरंत है, तो ये आपका कंटिन्यूअस में यूज होगा। किसमें यूज होगा? कंटिन्यूअस में। और अगर आपको जस्ट का मीनिंग पता चल रहा है पहले ही या अभी अभी, तो वो परफेक्ट में यूज होगा। किसमें यूज होगा? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। ठीक है, जैसे आई हैव जस्ट कम। मैं बिल्कुल अभी अभी आया हूं। ठीक है, मैं अभी अभी आया, पहले ही आया हूं। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग देखिए, जैसे शी इज जस्ट कमिंग। वह तुरंत आ रही है। ठीक है, वह क्या? तुरंत आ रही है। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, वी हैव जस्ट we have just या यहां लिखिए यू हैव जस्ट कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पे जस्ट का मीनिंग है वह अभी अभी आया है। शी इज जस्ट कमिंग, वह अभी आ रही है। यू हैव जस्ट कंप्लीट योर वर्क, तुमने अपना काम अभी अभी कंप्लीट किया है। इतनी बात समझ में आ गई। एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इसे उतारिए फटाफट। इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिए यहाँ पे नेवर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेवर। अब यहाँ पे देखिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, और एक नेवर का पहले कभी नहीं, पहले कभी नहीं। ठीक है, अगर आपका कभी नहीं का यूज होगा तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट दोनों में दिख जाएगा। तो ये पास्ट इंडेफिनेट दोनों में ठीक है। और अगर इसका मीनिंग आप सेंटेंस में देखेंगे पहले कभी नहीं, तो ये किस में यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। इतनी बात समझ में आई? आप देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखिए आप। यहां पे देखिए, एग्जांपल में डालिए, आई नेवर टेल अ लाई। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, या मैं कभी भी झूठ नहीं बोला, या मैं नहीं बोलता हूं। ठीक है, दूसरा लिखिए, ही हैज नेवर
प्लेड द फुटबॉल। यहां पे इसका मीनिंग क्या है कि उसने पहले कभी भी फुटबॉल नहीं खेला है, उसने पहले कभी भी फुटबॉल नहीं खेला है। तो क्या है, अगर इसमें दिखता है आपको इंडेफिनेट में, तो क्या आएगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है। और अगर ये परफेक्ट में है तो इसका मीनिंग क्या आएगा, पहले कभी भी, मतलब वह पहले कभी भी कि उसने पहले कभी भी फुटबॉल नहीं खेला है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेवर का क्या मतलब है, अगर उसका मीनिंग आता है कभी नहीं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट दोनों में यूज हो जाएगा। और अगर उसका मीनिंग आता है पहले कभी नहीं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग। यहां पे डालिए लिखिए यहां पे रिसेंटली, लेटली या फिर ऑफ लेट। इन तीनों का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में। क्या होता है इसका मतलब, हाल फिलहाल में। और इनका यूज हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स लिखिए आप लोग जल्दी से। एग्जाम्पल लिखिए आप इसका, जैसे आई हैव नॉट I have not recently driven the car। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही कार नहीं चलाई है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका क्या है, अगर कहीं भी आपको रिसेंटली दिख रहा है तो वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। इतनी बात ध्यान रखना आप लोग। अगर कहीं भी आपको रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, इन तीनों का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में। और ये कहाँ यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद एक चीज और लिखिए, एक चीज मैं आपको लिखवाना भूल गई थी। देखिए मैंने आपको नेवर लिखवाया था, उस नेवर में एक पॉइंट रह गया था, वहां पे नोट डाउन करके लिख लेना। अगर कहीं भी आपको ये लिखा दिखाई दे नेवर बिफोर, ठीक है, नेवर बिफोर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आज से पहले, आज से पहले कभी नहीं। क्या होगा इसका मतलब, आज से पहले कभी नहीं, ठीक है। तो ये इसका यूज किस में होगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। किस में होगा, प्रेजेंट
परफेक्ट में होगा। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखिए, जैसे आई हैव नेवर प्लेड द चेस बिफोर। आज से पहले कभी भी मैंने, मतलब आज से पहले कभी भी मैंने चेस नहीं खेला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आई हैव नेवर प्लेड द चेस बिफोर, आज से पहले मैंने कभी भी चेस नहीं खेला। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज आपका क्या हो गया, आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करिए, फिर हेडिंग डालिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हेडिंग डालिए फटाफट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हेडिंग डालिए यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे पहले लिखिए अफर्मेटिव का रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। ठीक है, उसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद क्या आएगा बताइए? इसके बाद क्या आएगा? कोई ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, उसके बाद फिर फोर या सिंस, देन फुल स्टॉप। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि फोर और सिंस का यूज कब होगा। देखिए यहां पे आपका सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फोर और सिंस का यूज है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, फोर और सिंस का यूज देखना, कहाँ यूज होगा। सबसे पहले लिखिए फोर, मैंने आपको बताया था फोर का यूज कहाँ होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगा। कहाँ होगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगा। सेकेंड चीज आपकी, सिंस का यूज कहां पे होगा आपका? सिंस का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम में, जहां पे हमें एग्जैक्टली टाइम का पता हो, पॉइंट ऑफ टाइम। इतनी बात समझ में आ गई कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, फोर या सिंस, फिर ठीक है जो भी टाइमिंग होगी वो टाइम, पास्ट का टाइम जो होगा। ठीक है, और फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखिए, जैसे she has been studying the books। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा मॉर्निंग, तो आप मुझे बताइए यहां पे क्या आएगा। शी हैज बीन स्टडिंग द बुक डैश, यहां पे मैंने डैश छोड़ दिया आपके लिए और मॉर्निंग लिखा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखिए, ही हैज बीन वॉशिंग द कार 2 hours। ठीक है,
इतना। अब यहाँ पे बताइए आपको क्या आएगा। शी हैज बीन स्टडिंग द बुक्स डैश मॉर्निंग, और सेकंड सेंटेंस है ही हैज बीन वॉशिंग द कार डैश 2 आवर्स। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, देखिए सिंस और फॉर का यूज हमेशा आपको पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को देख के बताना होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है आपको एग्जैक्टली पता है कब से, कब से, कब से। तो वो कब से का मीनिंग अगर हो तो सिंस का यूज करना। जैसे वह सुबह से बुक पढ़ रही है, कब से पढ़ रही है, मॉर्निंग से पढ़ रही है, ठीक है, सुबह से पढ़ रही है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है ही हैज बीन वॉशिंग द कार डैश 2 आवर्स। अब यहाँ पे आते मतलब कब, देखिए कितने घंटे से, यहाँ पे कितना टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना लिया गया है, तो कितने घंटे से धो रहा है वो, यहाँ पे कितने घंटे से धो रहा है, 2 घंटे से वह कार को धो रहा है, अभी भी धो रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो कार को धो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट लिखिए कॉन्सेप्ट इसका। यहाँ पे लिखिए नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हैज, हैव और हम। हैज और हैव का यूज तो मैंने आपको बता दिया, हैज का यूज सिंगलर, सिंगलर ही शी इट के साथ, और सिंगलर के साथ हैज का यूज, प्लूरल का यूज क्या होगा, यू वी दे आई, ठीक है, इनके और प्लूरल, और इसके साथ किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। अब नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, उसके बाद जो भी है, उसके बाद फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल लिखिए आप लोग, जैसे रोहन has not been cleaning his room, cleaning his room for 3 hours। इतनी बात समझ में आई। देखिए रोहन हैज नॉट बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 3 आवर्स। देखिए टाइम से ही आपको सिंस और फॉर का यूज करना है, ठीक है। वो कितने घंटे से अपना रूम साफ नहीं कर रहा है, 3 घंटे से, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने का आंसर मिल रहा है कि कब, कितने घंटे से वो क्या नहीं कर रहा है, अपना रूम साफ नहीं कर रहा, तो कितने का आंसर आपको मिला है, तो आपको फॉर का यूज लगा, फॉर का यूज करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखिए, जैसे शीला has not, Sheila has not writing 10 letters यहाँ लिखिए शीला हैज नॉट राइटिंग द लेटर सिंस 2014। वह 2014 से खत नहीं लिख रही है। क्या बता रहे हैं कि अभी भी वह खत नहीं लिख रही, तो कब से नहीं लिख रही है, यहाँ पे किसका आंसर मिला, कब से नहीं लिख रही है, 2014 से नहीं लिखी। जब कब से का आंसर मिले तो आप हमेशा किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हेडिंग डालिए इंटेरोगेटिव।
हेडिंग डालिए और लिखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फॉर या सिंस, कोई टाइम, क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट है हैज या हैव, सब्जेक्ट नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, टाइम, क्वेश्चन मार्क। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फॉर या सिंस, टाइमिंग, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी चीज में नेगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फॉर सिंस, टाइम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात? क्या करना है आपको? ये इंटेरोगेटिव में चार चीजें हैं। अगर हैज, हैव है, अगर सिंपल इंटेरोगेटिव है तो आपको करना है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट जो भी होता है फिर सिंस और फॉर के साथ टाइमिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट जो भी है, फॉर, सिंस और फॉर का यूज, टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें भी नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना? नॉट लगा देना। इसको नोट डाउन करिए, फिर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं इसके, ठीक है? फटाफट नोट डाउन करिए इसको। देखिए एग्जाम्पल लिखिए इसके, जैसे हैव यू, हैव यू बीन, हैव यू बीन पेंटेड, सॉरी पेंटिंग, हैव यू बीन पेंटिंग द, हैव यू बीन पेंटिंग द कार since last night। क्या तुम कल रात से इस कार को पेंट कर रहे हो? ठीक है, एक और लिखिए, हैव, यहां लिखिए हैज शी, हैज शी नॉट बीन, हैज शी नॉट बीन कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है? ठीक है, यहां पे एक और लिखिए, वाई हैव दे
been playing? Why have they been playing the cricket since 5 p.m.? वो 5 बजे से क्यों क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है, कितने बजे से, कब से खेल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे किसका मीनिंग पता चला हमें, कब से खेले, 5 बजे से खेले। तो जब कब से का मीनिंग हो तो किसका यूज आएगा, सिंस का यूज आएगा। एक और एग्जांपल लिखिए, वाई हैज he not been completing, यहाँ पे लिखिए why has he not been watching this movie for last 2 hours। ठीक है, वह 2 घंटे से मूवी क्यों नहीं देख रहा है? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या है, हैव यू बीन पेंटिंग द कार सिंस लास्ट नाइट? वह कब से इस कार को पेंट कर रहा है? कल रात से पेंट कर रहा है। ठीक है, हैज शी नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours सिंस लास्ट नाइट या फॉर लास्ट नाइट? यहाँ पे ये चीज बताइए आप लोग मुझे, यहाँ सिंस लास्ट नाइट आएगा या फॉर लास्ट नाइट आएगा? सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, इतने हो गए आपके। आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको फॉर और सिंस का कुछ यूज है वो करवाऊंगी। ठीक है, आज आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब का आज कंप्लीट हो चुका है। बस दो छोटा सा टॉपिक रह गया है, फॉर और सिंस का यूज, जो आपके परफेक्ट कंटिन्यूस के अलावा भी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो कल हम उसको करेंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे का कल स्टार्ट करेंगे। बाय।